हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। हाँ जी, तो कल अपन ने बात की थी किसके बारे में? जसनाती संप्रदाय, ऐसा ही था। 3 संप्रदाय अपन कंप्लीट कर चुके हैं, दादूपंथी अपने, एक आपके विश्नोई और एक आपके जसनाती संप्रदाय। अब इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। देखो आप लोग यहाँ पर, हाँ जी, तो इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं। तो ध्यान से इधर देखिएगा आप लोग। सबसे पहली बात इधर देखो, आप यहां पर ध्यान से समझना। राम स्नेही संप्रदाय, अगला जो अपने पास में संप्रदाय आता है उसका नाम क्या हो जाएगा भाई? तो अगला जो अपने पास में संप्रदाय आता है उसका नाम है आपके राम स्नेही संप्रदाय। अब देखो, राम स्नेही संप्रदाय के बारे में अपन यहां पर बात करते हैं। क्या क्या प्रश्न अपने राम स्नेही संप्रदाय के बनते हैं वो आप लोग देखिएगा। सबसे पहली बात, ये जो राम स्नेही संप्रदाय है, इस राम स्नेही संप्रदाय की हमारे राजस्थान के अंदर टोटल कितनी पीठ हैं? 4। बोलो कितनी हो जाएंगी? तो सबसे पहले तो आप यही ध्यान रख लेना, अगर मैं राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात करूं तो राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में टोटल कितनी पीठ है भैया? 4 पीठ अपने राजस्थान के अंदर स्थापित हैं। और ये जो 4 पीठ हैं इनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। इनका जो फॉर्मूला है वो आप सारे सीखें। बोलो क्या हो जाएगा? सारे सीखें। वापस बोलो क्या आ जाएगा? सारे सीखें। अब यहाँ पर सारे सीखें में देखो आप, यहाँ पर सबसे पहला आपके पास में आता है शाह, और शाह का मतलब होता है शाहपुरा। पहले अपन लिखते थे भीलवाड़ा, अब ये शाहपुरा अपने आप में ही क्या बन चुका है? जिला बन चुका है। फिर देखो दूसरे नंबर पर क्या है? रे का मतलब होता है रैण, और रैण पड़ता है आपके कहाँ पर? नागौर। बोलो कहाँ पर पड़ता है भाई? तो एक आपके रैण यहाँ पर आ जाएगा। रैण के बाद में सिंहथल। बोलो क्या हो जाएगा आपके? सिंहथल। और ये सिंहथल कहाँ है भाई? ये आपके बीकानेर। बोलो कहाँ पर हो जाएगा? तो ये सिंहथल आपके बीकानेर के अंदर है। और फिर आपके आ जाता है खे, और खे का मतलब होता है आपके खेड़ापा। बोलो क्या आ जाता है? और ये खेड़ापा आपके कहाँ पर है? तो ये खेड़ापा आपके जोधपुर में है, ये ध्यान रखना। तो बताओ राम स्नेही संप्रदाय की टोटल कितनी पीठ है भाई? 4। और 4 का फॉर्मूला क्या है भैया? सारे सीखें। बोलो क्या फॉर्मूला है भाई? सारे सीखें। समझ में आई बात यहाँ पर? फिर अब अपने को ये भी पता होना चाहिए कि ये 4 पीठ है। चलो ये तो अपने को याद हो जाएगा कि ये टोटल अपने पास में कितनी पीठ है भैया? 4 पीठ। चलो ये तो अपने को याद हो गया। तो इसके बाद में अपने को ये भी पता होना चाहिए कि इन पीठों के संस्थापक कौन हैं। तो अब अपन संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। ध्यान रखना, पहले तो अपन ने बात करी यहाँ पर प्रमुख पीठ कि प्रमुख पीठ आपके कौन कौन सी हैं भैया? शाहपुरा, रैण, सिंहथल और खेड़ापा। अब इनके संस्थापक भी देख लेते हैं। तो शाहपुरा वाली पीठ के जो संस्थापक हैं उनका नाम है रामचरण जी। बोलो क्या नाम आएगा? शाहपुरा वाली पीठ के संस्थापक कौन है भाई? रामचरण जी। इधर रामचरण है तो यहाँ पर रामदास है। यहाँ पर क्या है भैया? ध्यान रख लेना, राम के चरणों में जाएगा तभी तो दास बनेगा। तो ध्यान रखना, रामचरण और रामदास। फिर ये रामदास है तो ये कौन है? हरि रामदास। ये कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हरि रामदास हो जाएंगे। तो ये ध्यान रख लेना। तो आपके सिंहथल पीठ के संस्थापक हरि रामदास जी। बीच में बच गया रैण, और रैण का मतलब दरियाव जी। रैण का मतलब क्या है आपके? तो रैण आपके दरियाव जी की पीठ हो जाएगी भैया। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो पहली बात तो 4 पीठ सारे सीखे, शाहपुरा, रैण, सिंहथल, खेड़ापा, और फिर इनके संस्थापक रामचरण, उधर रामदास, रामदास से पहले हरि रामदास, और बीच में क्या है आपके? दरियाव जी। ये चारों संस्थापक अपने को पता होने चाहिए। फिर इन संस्थापकों के बारे में भी तो पेपर में पूछ लेता है थोड़ा थोड़ा, तो ये ध्यान रखना। जैसे हरि रामदास जी हैं, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो एक तो ये याद रखना कि इनके गुरु कौन है, और इनके गुरु का नाम है जयमल दास। बोलो क्या नाम आएगा? जयमल दास इनके गुरु हैं। और ये जो आपके हरि रामदास जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है आपके? इनके ग्रंथ का नाम है आपके घाघर निशानी। बोलो क्या नाम आएगा? घाघर निशानी। वैसे तो आप लोग निशानी भी याद करेंगे ना, वही निशानी जिसको लिखते हैं अपन निशानी, मारवाड़ी टंग है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखना घाघर निशानी ये आपके हरि रामदास जी का प्रमुख ग्रंथ है। और ये ध्यान रखना इसमें आपके किस बात का उल्लेख मिलता है? योग एवं समाधि का उल्लेख। ये जो घाघर निशानी है इसमें किसका उल्लेख मिलेगा?
योग एवं समाधि का उल्लेख आपके इस ग्रंथ के अंदर मिलता है। तो देखो जयमल दास जी के शिष्य कौन हो जाएंगे? हरि रामदास जी। और हरि रामदास जी के शिष्य कौन हैं? रामदास जी। तो ये ध्यान रखना, रामदास जी के गुरु का नाम क्या है? हरि रामदास। बोलो क्या नाम आ जाएगा? तो इनके गुरु का नाम है हरि रामदास। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये जरूर याद रख लेना कि इनके गुरु का नाम क्या हो जाएगा? हरि रामदास। और ये जो रामदास जी हैं इनके पुत्र हैं दयालदास, क्योंकि भाई रामदास जी की मृत्यु के बाद में गद्दी किसने संभाली थी? दयालदास ने। बोलो किसने संभाली थी भाई? ये चीज याद रखना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दरियाव जी के बारे में, तो देखो दरियाव जी के बारे में भी देख लेते हैं कि दरियाव जी जो हैं इनके गुरु का क्या नाम है? तो इनके गुरु का नाम है आपके प्रेमदास। बोलो क्या नाम आएगा? तो इनके गुरु का नाम है प्रेमदास। हिंदी ग्रंथ अकादमी में प्रेमदास लिखा हुआ है, प्रेम नहीं है। क्या नाम है? प्रेमदास। इनके गुरु का नाम है दरियाव जी। आई बात समझ में? ये ध्यान रख लेना। और ये जो दरियाव जी हैं, इन दरियाव जी के बारे में एक लाइन में लिखा दूंगा कि इन्होंने आपके राम शब्द की व्याख्या की। कौन से शब्द की व्याख्या की? इन्होंने आपके राम शब्द की व्याख्या की। ये ध्यान रखना आप लोग, किसकी व्याख्या की इन्होंने? राम शब्द की व्याख्या करते हुए, राम शब्द की व्याख्या करते हुए इन्होंने कहा कि देखो रा का अर्थ क्या होता है? रा का अर्थ होता है राम। बोलो क्या बताया? रा का अर्थ होता है राम एवं मैं का अर्थ क्या होता है? तो इन्होंने कहा देखो मैं का अर्थ होता है आपके मोहम्मद साहब। बोलो क्या बताया? मोहम्मद साहब। बोले रा से तो बनता है राम और मैं से क्या बनता है? मोहम्मद साहब। तो ये ध्यान रखना, ये आपके मोहम्मद साहब बताया। तो इन्होंने राम शब्द की व्याख्या कर दी कि रा से क्या बना? राम, और मैं से क्या बना? मोहम्मद साहब। तो ये ध्यान रख लेना, कहीं ना कहीं इन्होंने हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया कि नहीं किया? तो ये ध्यान रखना, इन्होंने कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया, मतलब हिंदुओं को जोड़ने का काम किया। आई बात समझ में? तो हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किसके द्वारा किया गया था? दरियाव जी के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? दरियाव जी के द्वारा किया गया। फिर अपने पास में आते हैं रामचरण जी। अब देखो रामचरण जी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मामला है कि रामचरण जी के बारे में बात करें तो रामचरण जी का सबसे पहले जन्म, इनका जन्म अगर अपन देखते हैं तो 1719, और 1719 में जन्म हुआ था आपके सोडा गांव। कुछ किताबें जयपुर बताती है, ऑथेंटिक किताब भी जयपुर बताती है, जबकि ये है कहां पर? टोंक में। और इनका जो जन्म हुआ वो कौन से परिवार में हुआ? बड़ियों के जन्म हुआ था, विजयवर्गीय। कौन से परिवार में? ये आपके विजयवर्गीय परिवार में इनका जन्म हुआ। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि 1719 में सोडा गांव में विजयवर्गीय परिवार में जन्म लिया था आपके किसने? रामचरण जी। पहली बात। दूसरी बात, रामचरण जी का वास्तविक नाम क्या है भैया? तो इनका रियल नेम है आपके, इनका जो वास्तविक नाम है वो आपके हो जाएगा रामकिशन। क्या नाम था इनका? वास्तविक नाम इनका रामकिशन है। बाद में जब ये साधु बन गए तो इनका नाम क्या हो गया था? रामचरण हो गया था। इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु का नाम है कृपाराम। गुरु का नाम क्या है भैया? कृपाराम। ध्यान रख लेना, गुरु का नाम क्या हो जाएगा? कृपाराम। और ये कृपाराम आपके कहाँ के हैं? दातड़ा। और ये दातड़ा पड़ता है शाहपुरा में। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये दातड़ा शाहपुरा में जो है ना, ये गूदड़ संप्रदाय की पीठ है। अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद कौन से संप्रदाय की पीठ है ये? गूदड़। मतलब कि कहीं ना कहीं रामचरण जी के गुरु कौन से संप्रदाय के थे? गूदड़ संप्रदाय। और ये रामचरण जी हैं, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, ध्यान रखना, और इनके ग्रंथ का नाम क्या है? अणभय वाणी। बोलो क्या नाम हो जाएगा? अणभय वाणी। कुछ किताबों में लिखा मिलता है अर्णब वाणी, वो कोई जरूरी वो नहीं है, कोई बड़ी बात, ये ध्यान रख लेना। अणभय वाणी या अर्णब वाणी ये आपके रामचरण जी का क्या हो जाएगा? ग्रंथ हो जाएगा। समझ में आ गई बात यहाँ पर? तो ये चीजें आपको किसके बारे में याद रखनी है? रामचरण जी के बारे में। और ऐसा कहते हैं कि भैया अपने शाहपुरा के एक शासक थे, और शाहपुरा के शासक का नाम था रण सिंह। बोलो क्या नाम था? तो शाहपुरा के शासक रण सिंह ने रामचरण जी के लिए, भाई रामचरण जी रहेंगे आकर के, तो रामचरण जी की छतरी का निर्माण करवाया। किसकी छतरी का निर्माण? रामचरण जी की छतरी का निर्माण करवाया। मतलब आपसे पूछे कि भैया शाहपुरा का कौन सा शासक रामचरण जी के समकालीन था? रण सिंह। बोलो कौन हो जाएगा?
तो ये बातें अपने को विशेषकर साधुओं की याद रखनी है। जो संत मैंने आपको पढ़ाए उनकी ये बातें याद रखनी है भैया। बताओ पहले तो कितनी पीठ है टोटल? 4। फॉर्मूला क्या है? सारे सीखें। शाह से क्या बनेगा? शाहपुरा। रे से क्या बनेगा? रैन। सी से क्या बनेगा? और खेड़ापा से 4 नाम याद कर लोगे। उधर क्या है? रामचरण। इधर क्या है? रामदास। रामदास से पहले हरि रामदास और रैन के दरियाओ। ये बात क्लियर? अब रामचरण जी बताओ जन्म कौन से गांव में हुआ? सोडा गांव। बताइए जन्म कौन से परिवार में हुआ? इनका वास्तविक नाम क्या था? इनके गुरु का नाम क्या है? इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा? शाहपुरा का कौन सा शासक इनके समकालीन था? काम ही खत्म। दरियाव जी के गुरु का नाम क्या है? ध्यान रखना, इन्होंने राम शब्द की व्याख्या करके हिंदू मुस्लिम समन्वय का प्रयास किया। ठीक है, बताओ देखिए हरिराम दास जी के गुरु का नाम क्या है? इनके ग्रंथ का नाम क्या है? गागर निशानी। और इधर आ जाओ आप लोग, रामदास जी के गुरु का नाम क्या है और इनके पुत्र का नाम क्या है? समझ में आ गई बात? यहां पर ध्यान रख लेना, फटाफट से नोट कर दीजिए। लिख लिए क्या? लिख लिए? चलिए तो इसमें कुछ बातें लिखते हैं अपन। तो नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखिएगा इसके अंदर, ये जो आपने दरियाव जी लिखा है ना, इन दरियाव जी के नीचे इनके शिष्य का नाम लिख देना, हरखा राम। दरियाव जी के शिष्य का नाम लिख दो, हरखा राम। हरखा राम ये लिखना आप, दरियाव जी के नीचे इनके शिष्य का नाम हरखा राम। जो शाहपुरा, तो और क्या पढ़ा रहा हूं मैं? सब बातें शाहपुरा की है ये। चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखना आप लोग, लिखो राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को, राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा, राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा एवं, अच्छा राम द्वारा कहा जाता है, यूं लिख दो, राम स्नेही संप्रदाय के मंदिरों को राम द्वारा कहा जाता है। नीचे लिखो इस संप्रदाय के साधु, इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। इस संप्रदाय के साधु गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखना, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ शाहपुरा में, शाहपुरा में फूल डोल महोत्सव, पढ़ाया था आपको, फूल डोल महोत्सव बताया था ना, दुलंडी के दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी तक फूल डोल महोत्सव का आयोजन होता है, का आयोजन होता है। इधर देखो आप लोग, जयमल दास जी के शिष्य कौन है भैया? और हरि रामदास जी के रामदास जी। तो ध्यान रखना ये जो दोनों पीठ है ना कहीं कहां से निकली हैं? जयमल दास जी से ही निकली हैं भाई। इन्होंने इनको ज्ञान दिया, इन्होंने इनको ज्ञान दिया। तो ये दोनों पीठे जो आपके हैं ये कहीं ना कहीं कहां से निकली हैं? जयमल दास जी से। इसीलिए सिंहतल और खेड़ापा पीठ का आदि आचार्य किसको कहा जाता है? जयमल दास जी। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में, जयमल दास जी को, जयमल दास जी को सिंहथल एवं खेड़ापा पीठ का, सिंहथल एवं खेड़ापा पीठ का आदि आचार्य कहा जाता है। सिंहथल एवं खेड़ापा पीठ का आदि आचार्य कहा जाता है। आदि आचार्य कहा जाता है।
आदि आचार्य कहा जाता है। तो ये कौन से संप्रदाय की बात हो गई भैया? रामस्नेही। एक लाइन और लिखना इसमें, लिखो रामस्नेही संप्रदाय के, एक लाइन लिखना इसमें, रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक रामचरण जी, संस्थापक रामचरण जी, संस्थापक रामचरण जी माने जाते हैं, संस्थापक रामचरण जी माने जाते हैं, जबकि प्रथम संत दरियाव जी हुए, जबकि प्रथम संत दरियाव जी हुए। मतलब दरियाव जी का जन्म रामचरण जी से भी पहले हुआ था, तो इसलिए पहले संत कौन माने जाते हैं आपके? दरियाव जी। लेकिन संस्थापक कौन माने जाएंगे? इसीलिए ध्यान रखना, अगर मैं कहूं कि रामस्नेही संप्रदाय की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है, बताओ सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? क्योंकि पहले संत कौन है भैया? तो ये रैन में बैठा करते थे, ये आपके सबसे पुरानी पीठ है। समझ में आ गई बात? ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए, तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास में आता है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा आ जाएगा भैया? तो इसके बाद में अपन देखते हैं चरणदासी संप्रदाय। और देखो, चरणदासी संप्रदाय जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये सगुण और निगुण दोनों का क्या है? मिश्रण। ये ध्यान रखना आप लोग, सगुण एवं निगुण दोनों का क्या है भैया? मिश्रण है। कल ही एक विद्यार्थी ने मेरे से पूछा था कि बोले सर, हमने पढ़ा है कि भक्ति 3 प्रकार की होती है, सगुण, निगुण और मिश्रित। अरे मिश्रित होती नहीं है, ध्यान रखना, मिश्रित भक्ति कोई भक्ति नहीं है। ये क्या होता है आपके कि भाई जो सगुण वाले होते हैं ना, या मैं यूं कहूं कि ये आपके चरणदासी वैसे बेसिकली क्या है? निगुण। लेकिन ये सगुण का विरोध नहीं करता है, ये सगुण का विरोध नहीं करता है। तो इसको अपन यूं मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं सगुण और निगुण दोनों का क्या है? समर्थक है। समझ गए? कौन सा संप्रदाय? चरणदासी संप्रदाय। अब देखो, ये जो चरणदासी संप्रदाय है, इससे जुड़े क्या क्या प्रश्न अपने पेपर में पूछ सकता है, वो आप लोग ध्यान देना। सबसे पहली बात तो हमें यह पता होनी चाहिए कि चरणदासी संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो नाम से ही पता लग रहा है, बताओ कौन? बोलो कौन हो जाएंगे? तो ये लो साहब, नाम से ही पता लग रहा है कि संस्थापक कौन है भैया? चरणदास जी। अब जो भी प्रश्न बन रहे हैं किस पर? चरणदास जी पर बना दो। अब जो भी प्रश्न है भैया, जैसे चरणदास जी का सबसे पहले जन्म बता दो, तो जन्म कब हुआ मायने नहीं रखता है भैया, ये ध्यान रखना। जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा गांव। और ये डेहरा गांव पड़ता है अलवर। डेहरा गांव कहां पड़ता है? अलवर। ध्यान रखना, यहां पर 1703 में जन्म हुआ। आप तो केवल इतना याद रख लेना कि जन्म कहां पर हुआ। दूसरी बात, ये जो चरणदास जी हैं, इनकी मृत्यु, लोल साहब लगे हाथ, मृत्यु भी बता देता हूं। मृत्यु हुई थी दिल्ली में। बोलो कहां पर हुई थी? दिल्ली में 1782 में। नहीं पूछेगा कब हुई, पेपर में पूछेगा मृत्यु कहां पर हुई थी भैया? दिल्ली। इनका रियल नेम क्या है भाई? इनका वास्तविक नाम चरणदास तो नहीं था, इनका वास्तविक नाम क्या है? इनका जो रियल नेम है वो आपके हो जाएगा, ध्यान रखना, रणजीत सिंह। क्या नाम है आपके? इनको रणजीत सिंह बोलते थे, बाद में बाबा जी बन गए। बाबा जी बन गए तो नाम क्या रख लिया? चरणदास जी। इनके गुरु का नाम क्या है भैया? तो इनके गुरु का नाम आपके हो जाएगा सुखदेव। सुखदेव नहीं है, क्या नाम है भाई? सुखदेव इनके गुरु का नाम है। और ध्यान रखना, ये चरणदास जी वो थे जिन्होंने आपके नादिर शाह, और ये नादिर शाह कहां का है? ईरान। जरूर याद रखना, नादिर शाह कहां का है भैया? इस नादिर शाह के भारत आक्रमण की, इस नादिर शाह ने आपके भारत पर क्या किया था भैया? आक्रमण किया था। और इस नादिर शाह के भारत आक्रमण जो कि कब हुआ था? 1739। तो नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की। तो ये जरूर याद रखना आप लोग कि ये जो नादिर शाह है, ये जो चरणदास जी हैं, इन्होंने नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। जरूर याद रखना कि नादिर शाह के भारत आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले संत कौन है भैया? चरणदास जी। जिनका रियल नेम क्या है आपके? रणजीत सिंह। जिनका जन्म कहां पर हुआ था? डेरा गांव अलवर। 3 इंपोर्टेंट बता दिए मैंने। समझ गए बात को? उस समय मोहम्मद शाह रंगीला शासक था। मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा नाम वैसा काम। साम्राज्य से मतलब ही नहीं था, साम्राज्य से मतलब नहीं। चरणदास जिनका, भाई तू मेरी बात को हल्के में ले रहा है, ध्यान रखना।
वो आएगा और अटैक करेगा। और ये वही नादिर शाह है जो अपने भारत से कोहिनूर हीरा लेकर गया था। कोहिनूर हीरा जो अपना ब्रांड था वो ये आपके यही नालायक लेकर गया था, ध्यान रखना। कौन? नादिर शाह। बोलो कौन लेकर के गया था भाई? तो वो अपने नादिर शाह ही लेकर के गया था, ध्यान रखना। और इन्हीं चरणदास जी ने आपके चरणदासी संप्रदाय चला दिया। और देखो आप लोग, ये जो चरणदासी संप्रदाय है ये कितने नियमों को मानता है? 42, और जसनाती 36, और विष्णोई, ध्यान रख लेना। चरणदासी आपके 42 नियमों की पालना करते हैं। पहली बात, इनकी मुख्य पीठ कहां है? दिल्ली। मुख्य पीठ कहां है? दिल्ली के अंदर आपके इनकी मुख्य पीठ है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। आई बात समझ में? ये आपके कौन से रंग के वस्त्र पहनते हैं? पीले रंग के। बोलो कौन से रंग के? तो ये आपके पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, ये भी याद रखना आप लोग। फिर इसका प्रभाव कौन से क्षेत्र में है? मेवात। अलवर आ गया ना, तो मेवात क्षेत्र में और इसका सर्वाधिक प्रभाव है। और कहीं प्रभाव है ही नहीं, केवल और केवल कौन से क्षेत्र में है? मेवात क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभाव है। इनका आधार ग्रंथ क्या है? कौन से ग्रंथ को ये मानते हैं? गीता। कौन से ग्रंथ को मानते हैं? तभी तो किसकी पूजा करते हैं बताओ? भगवान कृष्ण। ये तो कॉमन सेंस की बात है। कितने नियमों की पालना करते हैं? मुख्य पीठ कहां है? कौन से रंग के वस्त्र? फिर गुलाबी कौन पहनता है? राम स्नेही। गुलाबी कौन पहनता है? कौन से क्षेत्र में प्रभाव? और इनका आधार ग्रंथ क्या है? समझ में आ गई क्या बात? यहां पर एक तो ये वाली चीज याद रखना। इसके बाद में देखो आप लोग और आगे की बात करते हैं अपन, देखिएगा आप यहां पर समझना। इसके बाद में अगर मैं यहां पर बात करूं तो आपके जो चरणदास जी हैं, इधर देखना आप लोग, अपने को यह पता होना चाहिए कि ये जो चरणदास जी हैं, इन चरणदास जी ने कुछ किताबें लिखी हैं। पेपर में पूछ लेता है इनकी रचनाएं। चरणदास जी ने आपके कुछ किताबें लिखी हैं और कुछ किताबों में देखो आप लोग, नंबर 1 आपके नाम आ जाएगा ब्रह्म ज्ञान सागर। बोलो क्या नाम आएगा? इधर देखना आप लोग, बताइए क्या नाम आएगा? ब्रह्म ज्ञान सागर। वापस बोलो क्या नाम है? अब देखो ब्रह्म ज्ञान सागर 3 शब्द है ना, हालांकि ये किताब का नाम है। अब इन्हीं से आगे की किताब बनाऊंगा। ब्रह्म से ब्रह्म चरित्र, ब्रह्म से क्या बन गया? ज्ञान से ज्ञान स्वरोदय, ज्ञान से क्या बनेगा? ज्ञान स्वरोदय। सागर से भक्ति सागर, बोलो क्या बन जाएगा? अब देखो ये 3 रचनाएं तो ऐसे याद, 4 हो गई। ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म से ब्रह्म चरित्र, ज्ञान से ज्ञान स्वरोदय, और सागर से, वापस बोलो सागर से, तो सागर से भक्ति सागर। ये भक्ति सागर है तो इनकी एक किताब का नाम है भक्ति पदारथ। बोलो क्या नाम आएगा? अब मैं 3 किताबें वो लिखूंगा जो पेपर में पूछी जा चुकी है। भक्ति पदारथ, धर्म जहाज और नासकेत लीला, ये पेपर में पूछी गई। वो ऊपर वाली 4 नहीं पूछा जी, सबसे इजी है ना, वो नहीं पूछा भैया कि ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म चरित्र, ज्ञान स्वरोदय, भक्ति सागर, वो पूछा ही नहीं। और पूछ क्या रहा है? भक्ति पदारथ, धर्म जहाज और नासकेत लीला। ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? ध्यान रखना। एक मार्केट में किताब आती है दिशा 2020, राजस्थान हिस्ट्री कल्चर की अलग आती है, जिसमें केवल क्वेश्चन है। केवल क्या है? वो आप सबके पास में होनी चाहिए और उससे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप ध्यान रख लेना, ये जो लिखा रहा हूं और वो किताब, हो सकता है कि मेरे से कोई चीज छूट जाए, वो वहां से क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा पशु परिचर में एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और बोलो, समझ गए? ये तो क्या है? नोट्स। वो क्या है? प्रैक्टिस बुक। इन 2 चीजों को ढंग से पढ़ जाना, एक सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा। और तो क्या ही चाहिए? तो ये 2 चीजें करना आप। आई बात समझ में? तो ये रचनाएं याद रख लेना आप लोग, ठीक है? ये तो किसकी रचनाएं हैं भैया? चरणदास जी की। किसकी रचनाएं हैं ये आपके? अब इधर देखो आप लोग, चरणदास जी जो हैं, इन चरणदास जी की और आपके ऐसा कहते हैं कि 2 शिष्याएं भी हैं। चरणदास जी की 2 शिष्याएं भी हैं। ध्यान से इधर देखना। चरणदास जी की 2 शिष्या, और इनकी 2 शिष्या जो हैं वो आपके कौन कौन है भैया? तो वो आपके एक का नाम दयाबाई और दूसरी का नाम सहजोबाई। याद रख लेना अच्छे से।
मैंने कहा कितनी शिष्याएं हैं? 2। एक का नाम तो क्या है? दयाबाई। बोलो क्या नाम है भाई? दयाबाई। और दूसरी का नाम क्या है? सहजोबाई। दयाबाई। और जब चरणदास जी ने किताब लिखी है तो ये क्यों पीछे रहेंगी भैया? अच्छा, कौन से भगवान की भक्त हैं ये? कृष्ण। चरणदासी संप्रदाय किसकी भक्ति करता है? कृष्ण की भक्ति। बोलो किसकी भक्ति? तो ये आपके कृष्ण का उपासक है। ये संप्रदाय किसका उपासक है? तो दयाबाई ने भी किताब लिखी। एक किताब का नाम तो क्या है? देखो दयाबाई की रचना, दया बोध। याद ही नहीं करनी, अपने आप ही पता लग जाएगा। जो याद करनी है वो विनय मालिका। विनय मालिका। जो रचना याद करनी है वो कौन सी है? विनय मालिका। सहजोबाई ने भी किताब लिखी है, सहज प्रकाश। ध्यान रखना, सहजोबाई की भी एक रचना है और सहजोबाई की रचना का नाम क्या है? सहज प्रकाश। तो एक रचना तो सहज प्रकाश है और एक रचना है साहपार निर्णय। कौन सी रचना हो जाएगी? साहपार निर्णय। तो ये 2 रचनाएं आपके सहजोबाई की हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जितनी भी रचनाएं हैं, जैसे एक और लिख देता हूं यहां पर, अष्टांग योग। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जितनी भी रचनाएं हैं ये कौन सी भाषा में है? ऑप्शन ए मेवाड़ी, ऑप्शन बी मारवाड़ी, ऑप्शन सी मेवाती, ऑप्शन डी डुंडाड़ी। थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, मेवात क्षेत्र में प्रभाव है तो मेवाती। समझ में आ गई बात? तो बताओ चरणदासी संप्रदाय किसको मानता है? कौन है संस्थापक? जन्म कहां हुआ था? वास्तविक नाम क्या है? नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले चरणदास जी कितने नियमों को? मुख्य पीठ कौन से रंग के वस्त्र? प्रभाव कौन से क्षेत्र में? आधार ग्रंथ कौन सा? गीता। और ध्यान रखना किसके उपासक हैं? चरणदास जी की रचनाएं पहली बोलो, ब्रह्म। ब्रह्म से, ज्ञान से, स्वागत सागर से। लेकिन जो पेपर में पूछा भक्ति सागर के अलावा, भक्ति पदारथ और नासकेत लीला और। चलो साहब बात क्लियर। 2 शिष्या, एक का नाम, दूसरी का नाम। दयाबाई की कौन सी रचना याद रखनी है? विनय मालिका। और सहजोबाई की ये सारी रचनाएं कौन सी भाषा में? मेवाती। लिखो, पहले लिख लिए। लास्ट में एक नोट लगा के लिखना। लिखो चरणदासी संप्रदाय की, लास्ट में एक नोट लगा के लिखो, चरणदासी संप्रदाय की सभी रचनाएं, चरणदासी संप्रदाय की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में है। चरणदासी संप्रदाय की सभी रचनाएं मेवाती भाषा में हैं। बाकी बातें करते हैं फिर कल। धन्यवाद।